हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्मार्ट थिंक में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको आरटीओ ऑफिसर कैसे बने इसके बारे में बताने वाला हूं। यदि आप भी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं और अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आरटीओ ऑफिसर क्या है और एक आरटीओ ऑफिसर कैसे बन सकते हैं इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आरटीओ ऑफिसर क्या होता है और इसका क्या काम होता है एंड एक आरटीओ ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है। ये जानने के बाद आपको आरटीओ ऑफिसर बनने में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो आइए पहले जानते हैं आरटीओ ऑफिसर क्या होता है। आरटीओ, जिसका पूरा नाम रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर होता है, जिसे हिंदी में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय कहते हैं। आरटीओ ऑफिसर आपको हर जिले में मिल जाता है। इसका काम गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन करना होता है और एक आरटीओ ऑफिसर का काम होता है अपने क्षेत्र के वाहनों के सभी प्रकार के डेटाबेस को मेंटेन करना, जैसे रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस इत्यादि। और यदि आपने कभी अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया होगा तो आपको जरूर पता होगा, क्योंकि आरटीओ ऑफिसर ही आपके ड्राइविंग लाइसेंस को इशू करता है। तो चलिए अब जानते हैं आरटीओ ऑफिसर कैसे बने। आरटीओ का जो पंजीकरण किया जाता है वह भारतीय सरकार के एक विभाग के द्वारा होता है और वो आरटीओ ऑफिसर बनने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी है, जिसको पूरा करने के बाद ही कोई कैंडिडेट आरटीओ ऑफिसर बन सकते हैं। सो नंबर 1, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस। यदि आप आरटीओ में सामान्य पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उस स्थिति में आप किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से 10वीं कक्षा पास होना चाहिए। और अगर आप हाई पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना जरूरी है। एंड आरटीओ ऑफिसर के लिए पुरुष और महिला दोनों अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2, एज लिमिट। आरटीओ ऑफिसर के फॉर्म अप्लाई करने के लिए उम्मीदवार की उम्र 21 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। और वहीं अगर आप आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट हैं तो आपको एज लिमिट में कुछ छूट भी दी जाती है। ओबीसी कैटेगरी को 3 साल की छूट दी जाती है और SC/ST कैटेगरी को 5 साल की छूट दी जाती है। तो चलिए अब जानते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, यानी कि आरटीओ ऑफिसर बनने के लिए कौन कौन से एग्जाम्स को देना होगा और क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहले आपको आरटीओ ऑफिसर की फॉर्म अप्लाई करना होगा। इसकी नोटिफिकेशन आप न्यूज़पेपर के जरिए देख सकते हैं या इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, ताकि जब भी आरटीओ ऑफिसर की कोई भी वैकेंसी आती है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा एंड एक वीडियो भी बना दूंगा कि कैसे कैसे फॉर्म अप्लाई करना है। ओके, तो चलिए अब जानते हैं आरटीओ ऑफिसर की चयन प्रक्रिया के बारे में। सो आरटीओ ऑफिसर बनने की चयन प्रक्रिया 3 अलग अलग चरणों में रखी गई है, जिसमें सफलता प्राप्त करने के बाद ही आप इस पद पर नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। सो रिटन एग्जाम, फिजिकल टेस्ट, इंटरव्यू। तो चलिए इन तीनों एग्जाम्स के बारे में डिटेल में जानते हैं। रिटन एग्जाम, आवेदन करने के बाद उम्मीदवार की सबसे पहले लिखित परीक्षा ली जाती है। उसमें सभी आवेदन करने वाले युवा भाग ले सकते हैं। ये परीक्षा 2 घंटे की होती है और ये 200 अंकों की परीक्षा होती है। इसमें आपसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वर्तमान घटनाक्रम, भारत का इतिहास, हिंदी व्याकरण, आर्थिक और सामाजिक विकास, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, सामान्य विज्ञान, अंग्रेजी भाषा से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। फिजिकल टेस्ट, लिखित परीक्षा में सफल घोषित होने के बाद उम्मीदवार को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है और इसमें सफल होने के लिए आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं फिट होना आवश्यक है। इसमें आपके अलग अलग तरह के टेस्ट लिए जाते हैं और इसमें आपके प्रदर्शन के आधार पर आपको अंक प्रदान किए जाते हैं। इंटरव्यू, लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट दोनों में सफलता प्राप्त करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और इसमें आपकी बुद्धि, क्षमता, मूल्यों और गुणों के आधार पर आपको जांचा जाता है और आपसे कुछ सवाल भी किए जाते हैं, जिसमें आप किस तरह से उन सवालों के जवाब देते हैं उस आधार पर आपको इसमें अंक दिए जाते हैं।
तो दोस्तों ये सारी प्रक्रिया होने के बाद एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। अगर आपका नाम उस मेरिट लिस्ट में आ जाता है तो आपको आरटीओ ऑफिसर के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है और आप एक आरटीओ ऑफिसर बन जाते हो। तो चलिए अब जानते हैं सैलरी के बारे में कि एक आरटीओ ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है। तो आरटीओ ऑफिसर की मासिक वेतन 20,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए तक हो सकता है और इसके साथ आरटीओ ऑफिसर को अन्य कई तरह की सुविधाएं दी जाती है। तो दोस्तों अब आप जान गए होंगे कि आरटीओ ऑफिसर क्या होता है और आरटीओ ऑफिसर कैसे बनते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि इस तरह के नए वीडियोस आपको रोजाना मिलता रहे। अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।